तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो सर ने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, कि स्टडी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C+O2 क्या देता है, CO2 और CH4, इसमें मतलब कि क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो CH4 और O2, जब हम इसे कंबशन करेंगे तो CO2 मिलेगा, H2 मिलेगा। यहाँ पे दोनों एक साथ चीज हुई है, क्या हुआ है, एक तो हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा ऑक्सीडाइज होता है, वो जो जैसे कार्बन हमारे यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, सेम टू सेम यहाँ पे भी, कि ये CH4 हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन किससे होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तब भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे Cu जो है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ बन गया, तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन के नंबर के बाद आता है, जैसे हमने रिडक्शन ले लिया, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वही जो उसकी अपोजिट चीजें सारी, गेन इन इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब क्या है, रिडक्शन के वो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, कि Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन 2 गेन कर लिए तो Cu बन गया, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में, जैसे कि यहाँ पे Fe2O3 है प्लस एल्यूमिनियम, इसे कैसे, थर्माइट प्रोसेस, जो रेल 10th में पढ़ाते थे ना, कि रेलवे जो होती थी, उनको वेल्ड करने के लिए हम थर्माइट प्रोसेस लगाते थे, तो ये थर्माइट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, Fe2O3 हमारा किस में जा रहा है, Fe में, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। और इसे हम क्या कहेंगे, जब ये रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम किस में गया, Al2O3, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे स्टेट देख लो, प्लस, यहाँ पे 0 स्टेट है, यहाँ पे अगर स्टेट देखेंगे क्या आएगी, +3। तो ये क्या हो गया, रिडक्टेंट। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिडक्टेंट, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडेंट, ठीक है। बैलेंसिंग तुम्हें आती ही होगी, तो बैलेंसिंग मैं बता नहीं रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। बैलेंसिंग तो आती ही होगी। अब अब आ गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन एप्लीकेशन है, मतलब ये चैप्टर पूरा डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे डेली लाइफ रूटीन में चलती हैं। जैसे कि पहला, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम, जैसे ये एक वो ले लिया हमने, क्या नाम है, बीकर बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोड में यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इम्प्योर, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इम्प्योर, इसे एनोड कहेंगे, क्यों, पॉजिटिव से कनेक्टेड, ये क्या है, कैथोड, ठीक है। यहाँ पे हमारी इम्प्योर रोड रहेगी किसी भी मेटल की, अगर हम कॉपर की कर रहे हैं तो कॉपर मेटल रहेगा इम्प्योर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्योर। तो यहाँ से क्या है हमारा जो वो है कॉपर, वो निकलेंगे कॉपर आयंस और यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ प्योर कॉपर आ जाएगा, और ये इम्प्योर जो है कम होती जाएगी, और यहाँ पे एनोड बन रहा है। ये आगे पढ़ाना है, ये मैंने जस्ट बता दिया है कि क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ऐसी होती है, जैसे हम आयरन को बचाने के लिए उस पे उसकी जिंक की कोटिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसकी वजह से होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस की वजह से, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास में थर्माइट प्रोसेस, जो नीचे बताया था, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, जो हमारी रेलवेज को वेल्ड करने के काम आती है, ठीक है। उसके बाद आ गया बैटरी ऑफ लैपटॉप, जितनी भी, सॉरी, लेड स्टोरेज बैटरी, आजकल लेड स्टोरेज बैटरी चल रही है, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी कम चल रही है, क्योंकि लेड जो होता है पॉइजनस होता है, तो वो बंद हो गई है। पर जब पहले चलती थी तो उसमें भी क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल था, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास बैटरी ऑफ लैपटॉप मोबाइल, जो नई बैटरी आ रही है उसमें भी क्या है, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जैसे बचपन में पढ़ते थे, मान लो ये पेंसिल है, इधर ग्रेफाइट है, इधर ग्रेफाइट है, दोनों तरफ छील रखे हैं, नीचे रख दी ग्रेफाइट, अच्छा एक कंडक्टर होता है,
अच्छा कंडक्टर होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये क्या हो गया, कैथोड। तो जब हम इसके अंदर H2O डालेंगे, तो जो हमारा H2 है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कैसे टूटता है, हाफ O2 प्लस में H2 ऐस करके टूट जाता है। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे एग्जांपल NaCl में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो हमें क्या मिला, Na+ और Cl-। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें मेन टॉपिक क्या चलने हैं, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलने हैं। ठीक है, जिसमें टाइप्स है गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, हम फिलहाल आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास एक तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी बाकी अब हम चालू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें हमारा इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक करंट करंट से केमिकल एनर्जी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे चालू करें, तो यहाँ पे हमारे पास है हमने लिया है NaCl लिया है हमने, और जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, मोल्टन फॉर्म में NaCl है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स हमने इनर्ट लिए। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, ये होता है इनर्ट। एक्टिव में क्या होता है, CuAgFb, ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी, तो ये उसमें पार्ट लेंगे, और फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें अलग चेंज आएगा। ठीक है, और इनर्ट में क्या होता है, ग्रेफाइट हो गया, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये इनर्ट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो जो हमारा प्रोसेस है वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स ले लिए, जो कि क्या होते हैं, इनर्ट। तो उससे कोई फर्क हमारी रिएक्शन पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्टन NaCl था, NaCl कैसे टूटेगा, हमारा NaCl टूटेगा Na+ Cl- में। तो जो Cl- है वो यहाँ चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एनोड, एनोड प्लस माइनस का जो हमारा अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे Cl- आ जाएंगे, यहाँ पे Na+ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रखी है, ध्यान रखना ये एक्सटर्नल सप्लाई है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बैटरी की वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि सपोज वी हैव टेकन मोल्टन NaCl एज इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइट की तरह ले लिया है। तो NaCl ब्रेक डाउन होगा Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है Na+ विल डिपॉजिट एट कैथोड, Na+ कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और Cl- एनोड पे डिपॉजिट होगा, प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, उसके बाद एट एनोड Cl- देखो एनोड पे क्या होगा, Cl- के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, जो Na ने रिलीज किया है। पहले Na ऐसे टूटेगा, जो हमारा Cl- है, जैसे ये पढ़ा, NaCl, Cl- आ गया और Na+ आ गया। ठीक है, तो जो Cl- है, ये क्या क्या टेंडेंसी होगी इसकी, Cl2 बनाने की टेंडेंसी होगी। तो ये Cl- इलेक्ट्रॉन निकालेगा और हाफ Cl2 बना देगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, कैथोड पे Na+ और इलेक्ट्रॉन जब हम जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, हमें सोडियम मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे प्योर सोडियम मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर कैसे देंगे कि एट एनोड वी गेट Cl2 गैस, और एट कैथोड वी गेट सोडियम मेटल। ठीक है, हम यहाँ क्या बोलेंगे, एनोड पर निकले, एनोड पे Cl2 गैस निकलेगी, और कैथोड पर हमारी सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से एक और चीज देखनी है, कि जैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे है, तो हम क्या जवाब देंगे कि एक्सटर्नली जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड होता है, एनोड से कैथोड। बट इंटरनली सॉल्यूशन के अंदर पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, आयंस का होता है। बट हम जनरली बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, आयंस का बोलते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कैथोड टू एनोड। ठीक है, वैसे वो होते हैं एक्चुअली में आयंस है, बट हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी आयंस हो, वट एवर द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जितने कोई सी भी आयंस हो, वो जो भी आयंस होंगे वो ही जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट्स होंगे वो ही होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, NaCl था, तो हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या हुए, जो उसके आयंस थे, Na+ और Cl-। बट ये कब कब ये हमारा एप्लीकेबल होगा, ये हमारा एप्लीकेबल
जब भी होगा जब हमारे पास एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, और ये सिर्फ ये जो होगा ये प्योर इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें वाटर वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि PbCl2 है हमारे पास सेम कंडीशंस में, तो पी कैथोड पे क्या आएगा, Pb। यहाँ पे Pb हमारा वो कलेक्ट हो जाएगा, और Cl2 किस पे आ जाएगी, एनोड पे, ठीक है। ये सिंपल था बहुत ज्यादा केस। अब हम चलते हैं थोड़े ठीक ठाक केस पे। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड जो था वो इनर्ट था, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या था, इनर्ट था, और हमारे पास में जो NaCl था वो प्योर इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें वाटर वगैरह कुछ मिक्स नहीं था, ठीक है। अब अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, देखो ये इलेक्ट्रोड तो हमारे इनर्ट ही है, बट ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर हम NaCl के आयंस के साथ H2O के भी आयंस हैं, ठीक है। तो अब जो होगा एनोड पर हमारे पास क्या क्या होगा, देखो H2O भी टूटेगा, H2OH प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो एनोड पे क्या होगा हमारे पास, एक तो होगा Cl माइनस और H2O भी होगा। H2O सारे में है तो H2O भी होगा, ठीक है। Cl माइनस और H2O, ठीक है। अब Cl माइनस क्या होगा, वही होगा कि Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और H2O कैसे हो जाएगा, हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये H2O करेगा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों जो गैसेज हैं, ये दोनों जो गैसेज हैं O2 और Cl2, ठीक है, वो कैसे निकलेंगी, वो निकलेंगी जिसका ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ऑक्सीडाइज होने का, वही तो ऑक्सीडाइज होगी इनमें से, ठीक है। तो इसके मतलब देखो अगर हम देखें E0Cl माइनस से Cl2, तो वो -1.36 होता है वोल्ट, ये सारे बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल एक इंट्रो दे रहा हूँ। और उस और E0H2O से O2 क्या होता है, -1.23। ध्यान से देखे तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा है, तो O2 निकलनी चाहिए। बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जर्व करा तो हमने देखा कि थर्मोडायनेमिकली O2 मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका E0 वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे तो O2 निकलनी चाहिए। बट मिलती हमें Cl2 गैस है, क्यों, क्योंकि जो देखो जैसे हमारे पास में O2 है, तो इस प्रोसेस में O2 का क्या होता है कि वो बहुत देर में, उसको बहुत टाइम लगता है, और बहुत डिफिकल्टी से वो O2 जो है रिलीज हो पाती है। इसलिए हम हमारा क्या होता है इस रिएक्शन में, हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है, ठीक है। उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को ना देके हमारी क्या निकलती है, हमारी Cl2 गैस निकलती है, और इसको हम फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को कहते हैं ओवर वोल्टेज या फिर बबल वोल्टेज, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें, अब हमारे पास इन सॉल्यूशन Na+ एंड OH माइनस, देखो अब यहाँ पे हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा देखो यहाँ तो हमारा जो सोडियम मेटल है वही आएगा कैथोड पे, क्यों, क्योंकि जो सोडियम मेथड नहीं आएगा, सोडियम मेटल नहीं आएगा कैथोड पे, क्यों, क्योंकि जो E0 सोडियम होता है वो लगभग लगभग -2 वोल्ट होता है, ठीक है। और जो हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O टू O2 होता है, H2O टू H2 होता है, सॉरी, वो कितना होता है, -0.83 वोल्ट, ठीक है। तो ये कम है, तो हमें क्या मिलेगा, H2। यहाँ पे कोई थर्मोडायन यहाँ पे कोई काइनेटिकली चीजें खराब नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर निकल जाती है H2, इसलिए यहाँ पे H2 ही निकलेगी, ठीक है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारी जो है पहले Na+ था, Na+ नहीं निकला, Na+ वापस गया, यहाँ पे H2O से क्या निकल गया, H2 निकल गई गैस। यहाँ पे Cl2 नहीं निकल पाई, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, O2 नहीं निकल पाई, Cl2 निकल गई, तो यहाँ क्या बचा, OH माइनस और H+ बच गया, और यहाँ पे क्या और बचा, Na+, ठीक है, OH माइनस और Na+। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा हमारे पास में, सॉल्यूशन के अंदर होगा Na+ प्लस OH माइनस गिव NaOH, NaOH सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा। तो हम इसका कैसे आंसर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। ये इसका प्रॉपर पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, जो हमने शुरू में देखा था, हमने शुरू में क्या देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड थे इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो भी प्योर था, ठीक है, एक्वस नहीं था। तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो भी उसके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस थे वही हमारे प्रोडक्ट बन के निकले थे एनोड और कैथोड पे, कैथोड पे मेटल, एनोड पे गैस, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ देखा कि इलेक्ट्रोड तो इनर्ट थे,
इलेक्ट्रोड तो इनर्ट ही थे, बट हमने एक्वस ले लिया आपकी बार, मतलब एक्वस है NaCl का मतलब इसके अंदर पानी भी है, NaCl भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपीटिंग रिएक्शन टेक प्लेस होगी, मतलब जो जल्दी कर सकता है वही बनेगा। ठीक है। तो कंपीट जब कंपीटिंग रिएक्शन होगी तो हमने क्या देखा, जिसकी इनॉट वैल्यू ज्यादा होगी, इनॉट एसओपी, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनॉट एसओपी जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी निकलेगा, कहाँ पे, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगी, सॉरी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो हमने क्या देखा था, बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगी थी कि जो हमारा काइनेटिकली था ना, काइनेटिकली हमारा जो O2 था वो फेवरेबल नहीं था, इसीलिए हमारा H2 निकला था, और दूसरे में तो फेवरेबल था। और इसका ई नोट एसआरपी रिडक्शन, इधर रिडक्शन होगा कैथोड पे, तो एसआरपी देखेंगे तो इधर एसआरपी किसका ज्यादा था, हमारा H2 का ही ज्यादा था, तो H2 ही यहाँ पे निकल गया था। ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट। अब अगर हम देखें तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं कुछ अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जिससे हम, ये तो मैंने तुम्हें बताया वैसे ही बेसिस पे करा के, अब इसका रीजन क्या है और हम इसे हर क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे एकदम कंसेप्ट वाइज, वो बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रेफरेंशियल और डिस्चार्ज थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है। तो पहला देख, कुछ कॉमन कॉमन बता रहा हूँ, पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है। कॉमन कॉमन मैं बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हो गया, लिथियम से लिथियम प्लस बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट लिथियम से लिथियम प्लस क्या हो गया, 3.03 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो ई नॉट Mg से Mg2 प्लस होता है वो क्या होता है, 2.37 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि लिथियम जो है, पहली बात तो ये सबको पता है कि लिथियम जो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब लिथियम प्लस बनेगा ना वो ज्यादा जल्दी बनेगा एज कंपेयर टू Mg से Mg2 प्लस। बट अगर हम लिथियम प्लस से लिथियम बनाएंगे तो वो धीरे बनेगा, किससे, Mg2 प्लस से Mg के कंपेयर में। ठीक है। उसके बाद Zn से Zn2 प्लस क्या बनेगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ई नॉट Zn से Zn2 प्लस क्या होता है, 0.76 वोल्ट, मतलब इसका भी हमारा जो है Zn, इसका भी आयन जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद निकल, निकल भी हमारा Ni2 प्लस में उसकी भी पॉजिटिव है 0.25 वोल्ट, तो वो भी एक अच्छा मेटल है। ठीक है। अब H2 को H प्लस से ई नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ई नॉट H2 से H प्लस कितना है, 0 वोल्ट है। अब जो माइनस में आएंगे वो क्या है, खराब मेटल है, जैसे Cu है, Cu से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है, ई नॉट Cu से Cu2 प्लस। ठीक है। तो इसका जो क्या है हमारा है, -0.34 वोल्ट। ठीक है। तो इसका मतलब कि फेवरेबल नहीं है हमारा बनना Cu से Cu2 प्लस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही हमारा ये जाके कहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद अगर हम देखें H2, अब उसके बाद Ag आ गया, Ag से Ag प्लस बनेगा तो -0.8 हो गई वोल्ट वैल्यू। और H2O से जब ½ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो पीछे देखा था हमने क्या वैल्यू थी उसकी, ई नॉट H2O से H प्लस -1.23 वोल्ट, ये जरूरी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वैल्यू, SO4 2 नेगेटिव अगर हम देखें तो SO4 2 नेगेटिव जाता है H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये क्या है, मार्शल एसिड आयन है, मार्शल एसिड का आयन है ये। ठीक है। तो इसका जो हमारा होता है पोटेंशियल, ई नोट SO4 2 नेगेटिव से H2O8 नेगेटिव, वो क्या होता है, -1.96 वोल्ट। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, इस टेबल से हमारा क्या कंक्लूड हुआ, हमारा कंक्लूजन आया कि इफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन -1.23 वोल्ट, किससे ज्यादा होना चाहिए, H2O वाले से ज्यादा होना चाहिए, देन मेटल विल बी ऑक्सीडाइज। अगर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल है वो अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O से ज्यादा है, तभी वो ऑक्सीडाइज होगा, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है। अब ये तो क्या था, अब देखो ये एनोड पे होगा, ये जो हमारा जो ये सारी रिएक्शंस होंगी ये एनोड पे होंगी, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। अब अगर हम कैथोड पे देखें तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें देखना पड़ेगा पूरे उसको,
प्रोडक्ट को जानने के लिए कि एनोड पे क्या निकला कैथोड पे क्या निकला। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या था, हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखना ध्यान से कि F2 जब जाता है, सॉरी हाँ, हाफ F2 से F2, अरे मैं गलत बना दिया। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस करके यहाँ पे जब F2 बनेगा, और ई नॉट F2 से F माइनस कितना है, F माइनस आएगा। F माइनस कितना है, माइनस सॉरी पॉजिटिव का 2.87 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एजी प्लस से इलेक्ट्रॉन, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से एजी मिलेगा। ई नॉट एजी प्लस से एजी कितना है, 0.84 वोल्ट। अगर हम पीछे देखें तो एजी से एजी प्लस कितना था, -0.8 वोल्ट, और यहाँ पे क्या है, +8 वोल्ट। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, जस्ट अपोजिट, क्योंकि हो भी तो अपोजिट रहा है, एक में गेन कर रहा है एक में लूज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आ गया, अगर हम Cu2 आएगा, यहाँ पे 3 लिख रखा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिलेगा, Cu ई नॉट Cu2 प्लस से Cu का जो है 0.34 है। ऐसे ही देखते जाए, निकल का, सॉरी H प्लस का कितना है, 0 था, पीछे भी देखा था। Ni2 प्लस का क्या है, पहले प्लस में था, अब माइनस में आ गया, -0.25 वोल्ट। इसका मतलब निकल 2 प्लस से निकल बनना फेवरेबल नहीं है। ऐसे Zn2 प्लस से Zn बनेगा तो -0.76। ठीक है। H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी है, ये होता है -0.83 वोल्ट। ठीक है। Mg2 प्लस से Mg -2.37, और लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लिथियम से -3.03 वोल्ट। तो ये तो बिल्कुल ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी जब ये होगा। ठीक है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन आया कि इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O, कितना है, 0.83, देन मेटल आयन विल बी reduced। और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा वो रिड्यूस। ठीक है। समझ में आ रहा है अब तक, बोलता तो मैं जा रहा हूँ, हाँ हाँ। और बाकी होगा, दो बच्चे और हैं शायद, समझ में आ रहा है, बोले करो यार। चलो भाई कोई बात नहीं, घूमने लगे बच्चे। हाँ, अब मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया कि किस कंसेप्ट के हिसाब से हम जो है देखते हैं कि एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट बता दिया है। अब हम उस जो पिछले एक बार हमने पीछे किया था उसे हम एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है। अब अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हमने वही पहले केस ले लिया, एक्वस NaCl, जो हमने सेकंड केस लिया था उसे हम फिर से ले रहे हैं, एक्वस NaCl। ठीक है, इनर्ट कैथो इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर ये भी। ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, देखो, Na जो है, पहली बात तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हमारा Na बन जाएगा, सोडियम मेटल। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, देखो, ये हो सकता है कैथोड पे, या फिर कैथोड पे क्या होगा, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ O2 प्लस OH माइनस। अब ध्यान से देखो, हमने जो पीछे ई नोट की वैल्यू देखी थी, वो ई नोट की वैल्यू किसकी ज्यादा थी, H2O की। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, क्या होगा, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ O2 हाफ H2। तो हमारी क्या होगा, कैथोड पे H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है। एनोड पे अगर हम देखें, Cl नेगेटिव से हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, H2O से हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि थर्मोडायनेमिकली तो ये होना चाहिए था O2 वाला, बट ओवर वोल्टेज जो हमने केस देखा था पीछे की, वो ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है, इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, Cl2 लिबरेट हो जाएगी। तो एट कैथोड H2 गैस निकलेगी और एनोड पे Cl2 गैस। अब ढंग से समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक्वस AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम भी हमारे वही होते हैं इनर्ट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने एक्वस AgNO3 लिया तो इसके साथ वाटर भी होगा।
अब तो जो देखो सोल्यूशन में क्या क्या आयन होंगे। पहला तो Ag प्लस आयन, Ag प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे। NO3 नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड पे। और इसके अंदर क्या है, H2 इधर भी होगा, H2 इधर भी होगा, H2 तो सारे में होगा। तो एनोड पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, क्या हो गया, नहीं हुआ। एनोड पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, H2O प्लस हाफ O2। सॉरी, एनोड पे हमारे पास एक तो NO3 अवेलेबल है, NO3 नेगेटिव आयन, और एक H2O अवेलेबल है, ठीक है। तो H2O कैसे टूट सकता है, H2O हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखेंगे कि जो ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो H2O का ज्यादा है किससे, ई नॉट SOP ऑफ NO3 नेगेटिव से। तो यहाँ पे हमारे पास में कैथोड पे क्या होगा, सॉरी एनोड पे हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि इसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें कैथोड पे, तो कैथोड पे हमारे पास में Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, Ag, ठीक है। इसकी ई नॉट SRP किससे कितनी है, 0.8। तो कैथोड पे हमें Ag मिल जाएगा, क्योंकि H2O की इससे क्या होती है, कम। तो हम क्या देखेंगे, कैथोड पे Ag मिल जाएगा और एनोड पे O2 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इनर्ट हमारे, हमने कई एग्जांपल देख ली कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है। अब उसके बाद हम अगर देखें कि एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड्स ले लिए, सिल्वर क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो एनोड पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक तो NO3 नेगेटिव है, H2O है, साथ में क्या आ गया हमारे पास, Ag भी आ गया। तो Ag कैसे करेगा, Ag एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना देगा, Ag प्लस। और कैथोड पे क्या होगा, Ag प्लस H2O और Ag। Ag, अब यहाँ पे मेटल जो है, सबसे ज्यादा मेटल की टेंडेंसी होती है, तो मेटल ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag बना देगा। तो हमें क्या पता पड़ा इससे कि एनोड पे Ag प्लस आएगा और कैथोड पे Ag आएगा, ठीक है। तो ध्यान देने की बात ये है, ध्यान देने की बात यह है कि अगर कभी भी मेटल दिया गया हो हमें एनोड पर, तो एनोड पर उसी का जो है आयन मिलेगा, और कैथोड पर हमें प्योर मेटल मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें, एक्वस CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे हम इम्प्योर कॉपर लेंगे, यहाँ पे प्योर कॉपर लेंगे, ठीक है। और ये हमारी जो कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो एनोड, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो कैथोड। एनोड पे हमारे पास क्या क्या है, एनोड पे हमारे पास Cu है, H2O है और SO4 टू नेगेटिव है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसमें तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी CO की होगी, इसका ई नोट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या आकर होगा, Cu हमारे पास Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, Cu2 प्लस की टेंडेंसी ज्यादा होगी कैथोड पे भी, तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से, कि कॉपर यहाँ से निकलता जाएगा और प्योर कॉपर की रॉड पे आता जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन होती जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड या फिर एनोड स्लज। एनोड मड के अंदर गोल्ड, सिल्वर, सेलेनियम, टेलुरियम और प्लेटिनम जैसे मेटल्स होते हैं, जो कि हमारे जो प्रोसेस की कॉस्ट है उसको हमें वापस मिल जाती है इन इन मेटल से ही, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि हमें एनोड पे ये मिल गया, कैथोड पे ये मिल गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हमें क्या मत मिलती है कि प्योर कॉपर हम निकाल सकते हैं प्योर कॉपर से, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, हम इसको थिक कॉपर रॉड लेते हैं इम्प्योर की, और थिन कॉपर रॉड लेते हैं प्योर की। क्यों, क्योंकि हमें प्योर चाहिए तो थिन ही लेते हैं, ताकि उस पे कॉपर सेटल डाउन हो जाए। और यहाँ से थिक इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ से निकलता जाए कॉपर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एक और एग्जांपल, लास्ट ईयर, डाइल्यूट H2SO4 प्लेटिनम इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अगर हम देखें कि H2, इधर H2SO4 किस में टूटेगा, हमारा 2H प्लस प्लस SO4 टू नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा एनोड Ag है, कैथोड Ag है, ये सब पता है, डाइल्यूट H2SO4 हमारा सोल्यूशन है। तो 2SO4 टू नेगेटिव, ये किस में टूटेगा, या तो इसमें टूट सकता है या फिर इसमें टूट सकता है, बट हमारी SOP वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो हमारा O2 लिबरेट होगा किस पे, एनोड पे।
उसके बाद कैथोड पे अगर हम देखें तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हमारा निकलेगा, हाफ H2। ठीक है। और उसके बाद इनॉट जो हमारा SRP है वो 0 है, और H2O के लिए -0.83 है। तो ज्यादा क्या है H2 के लिए, तो यहाँ पे H2 रिलीज हो जाएगा। H2 रिलीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो केस है वो लो चार्ज डेंसिटी का था। लो चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि जो हमारा एसिड था वो क्या था, डाइल्यूट। डाइल्यूट था, इसके मतलब उसकी जो ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी थी वो। तो अगर हम देखें कि कैथोड पे हमारा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H2 निकल जाएगा, क्योंकि उसकी इनॉट वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, अगर हाई चार्ज डेंसिटी हुई कंसनट्रेटेड H2SO4 की, देखो यहाँ पे तो हमने डाइल्यूट लिया था, डाइल्यूट की वजह से जो हमारा SO4 2 नेगेटिव था वो बनने की टेंडेंसी नहीं थी। अगर हम चार्ज हाई चार्ज डेंसिटी ले देखे देते तो कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती। तो उस केस में क्या बनता हमारे पास में, मेयर्स आयन बनता, उसका मेयर्स एसिड का आयन बनता। ठीक है, मेयर्स एसिड का, सॉरी, मार्शल एसिड का आयन बनता। ठीक है, एनोड पर जो हमें मिलता, क्यों, क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पानी जो है बहुत कम होता है, कंसनट्रेटेड में बहुत लिटिल अमाउंट का वाटर होता है। तो इसलिए रिएक्शन कैसे होती है कि पहले H2SO4 हो जाता है, उसके खत्म होने के बाद पानी H2O ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें H2SO4 से H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव बनता है। HSO4 नेगेटिव को हम, और फर्दर जो ऑक्सीडाइज होता है तो उससे मार्शल एसिड मिल जाता है हमें, H2H2O8, ये क्या है, मार्शल एसिड। ठीक है। और कैथोड पे तो हमारे H2 गैस ही निकलेगी। ठीक है। हाँ। तो इससे क्या पता लगा कि H2SO, और हाँ, जब HSO4 नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो हमें O2 गैस मिलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि फिर सिर्फ क्या बचेगा, H2O बचेगा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मार्शल एसिड जो है वो H2O2 की प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, H2H2O8 प्लस 2H2O गिव्स 2H2SO4 और प्लस H2O2, यहाँ से H2O2 प्रिपेयर हो जाता है। तो ये था